हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्रेया और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्पीकिंग टेक्निक्स शेयर करने वाली हूँ, जिन टेक्निक्स और ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया था एंड आई स्कोर्ड 7 बैंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग मॉड्यूल इज वन ऑफ द मॉड्यूल इन आइल्स एग्जामिनेशन। आपको जैसे पता ही होगा कि अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं और आई विल सजेस्ट कि अगर आपने मेरी आइल्स पर बनी हुई वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देखें। उसमें आपको आइल्स के बारे में A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आइल्स में 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। एंड सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है स्पीकिंग मॉड्यूल में। व्हाई? Because it is the only module in which we interact with someone. For examiner, we deal with the examiner. Because जो बाकी तीनों एग्जाम है, as in writing, reading and listening, ये तीनों पेन पेपर एग्जामिनेशन होते हैं जो एक सेपरेट डे हेल्ड होते हैं। वो है पेन पेपर, उसमें आपका किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपके पास पेपर होगा, आपको लिखना है, सुनना है, बस। उसमें आपको किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है। And you know, it's a human tendency. Whenever we interact with someone, we get little conscious. You know, giving an pen paper examination is quite easier than giving an interaction examination. For some people, of course. And talking about this, तो interaction के time हमारे दिमाग में कई चीजें चल रही होती है। First of all, it is in English. As we all know, English is not our first language because जब भी हम बात करते हैं ना तो हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, बट समहाउ आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज मोर कंफर्टेबल टू अस। जब भी हम गुस्से में होंगे, आप नोट करिए, कुछ लोग तो गुस्से में अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल रहते हैं या जब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आई वांट टू से। तो ये जो एक टाइम होता है ना, इंटरेक्शन टाइम, इस टाइप ना रैंडम चीजें, मल्टीपल चीजें दिमाग में चल रही होती है कि सबसे पहले बात जो हमारे दिमाग में चल रही होती है कि हम कुछ गलत ना बोलो, है ना, कोई स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए या कुछ वर्ड प्रोनाउंस ना गलत हो जाए। ये दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बिकॉज ये होता है, अंडर प्रेशर होता है चीजें। दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं, स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस का पार्ट होगा, जिसके बारे में मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी किस तरह से। इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, वो होगा कुछ 3 से 4 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। उसमें वो आपसे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी पसंद नापसंद की आपको बताऊंगी, सभी क्वेश्चंस बताऊंगी। सेकेंड पार्ट इज क्यू कार्ड। सेकेंड पार्ट में क्यू कार्ड आता है, जो आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें एक टॉपिक होगा, उससे 3-4 रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। उसमें आपको टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए, साथ में पेन नोटबुक दिया जाएगा जिसमें आप अपने हिंट्स लिख सकते हैं और आपको फिर उस पर बोलना है 2 मिनट तक। ओके। तीसरा पार्ट आएगा आपके पास जनरल क्वेश्चंस का। तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्यू कार्ड से ही रिलेटेड होते हैं, बट दे आर नॉट एज इजी जितना आप सोच रहे होंगे। वो इतने इजी नहीं होते, बच्चे नहीं फंसते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस तो इजी होते हैं, वो हो जाते हैं, उसमें कोई इतना पीयर प्रेशर वाली बात होती नहीं है। तो चलिए जरा इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि पहले क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस सेज एवरीथिंग अबाउट यू। कॉन्फिडेंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आप जितने कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना अच्छा है और जितने ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना बुरा है। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। सो माइंड दीज वर्ड्स। कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो कॉन्फिडेंस में सबसे पहले आ जाती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग द एग्जामिनर गोना जज एंड ऑल, यू नो। तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको काफी चीजें आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको ग्रीट करेंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो द वे यू आर ग्रीटिंग हिम और हर, एनीथिंग, इसमें वो सब इंक्लूड होगा। आप बैठते कैसे हैं, अगर आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लेग फोल्ड करके नहीं बैठना है, आपको सिंपल बैठना है जैसे यूजुअली बैठते हैं। सिंपल चेयर पे लेके वहां बैठ जाना, लेग फोल्ड करके नहीं बैठना, बिकॉज इसे एक सिंबल कह लो या डिसरिस्पेक्ट सिंबल
माना जाता है इसे। आई डोंट नो व्हाई, पर इट्स नॉट एन एप्रोप्रिएट थिंग। ओके, तो आपको ऐसा शो करना है कि आप उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसको एटीट्यूड शो करोगे तो बेटे वो क्वेश्चंस में बहुत मजा आएगा, फिर उसे पता लग जाएगा कि हाँ इसमें बहुत एटीट्यूड है, मैं निकालता हूँ इसका एटीट्यूड। तो आपको बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली बिहेव करना। नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बन जाओ, थोड़े ढंग की बात है, उसको कौन सा आपने मिलने जाना बाद में। बिहेव सोफिस्टिकेटेडली, ओके, क्योंकि उसको नहीं पता आप कैसे हो, उसने आपको जज करना उन्हीं 10 मिनट में, है ना, और फिर बैंड दे रहे हैं, जितनी आपकी गलती है उतने बैंड कट। ओके, तो आप बैठे हो और आपको प्रॉपर्ली बैठना है, उसको अच्छे से ग्रीट करना है, और जब वो बोले कि शैल वी स्टार्ट तो बोलो यस बाय ऑल मीन, कुछ इस तरह से आप जो भी बोलना चाहे, ओके, ये बोल सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्पॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाएगी तो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपना एक्सेंट बदल लेना है, प्लीज डोंट सच मी रॉन्ग, आपको एक्सेंट नहीं बदलना है, बिकॉज एक्सेंट बदलना भी बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज वो पता लग जाएगा कि वो आपका एक्सेंट नहीं है, आप उसमें कंफर्टेबली नहीं होगे। जो एक्सेंट है उसी में रहो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ठीक कर लो। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पता है कि आप यूजुअली गलत प्रोनाउंस कर देते हो, उनकी प्रैक्टिस करो, उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करो, ठीक है। जैसे कई बच्चे कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत यूज कर देते हैं। कॉमन जो गलतियां होती है शेड्यूल और स्केड्यूल में हो जाती हैं। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन कंफर्म नहीं होती कई बार, तो ऐसे वर्ड्स को ढूंढो, ठीक है, ऐसे वर्ड्स को ढूंढो और उनमें जो है अपनी डेली लाइफ में अडैप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड ले लिया, मॉस्किटो वर्ड होता है, मच्छर, मॉस्किटो, बेसिकली हाउ वी प्रोनाउंस इट, मस्कीटो। तो ये ध्यान रखना है, मॉस्किटो नहीं बोला, मस्कीटो। ऐसे वर्ड्स होते हैं लेकिन हम उन्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं। दैट्स द मेन रीजन कि अगर हम वर्ड्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि 10 मिनट में आप सारे वर्ड्स यूज कर लोगे, बहुत ईजी है। नहीं, वो जो 10 मिनट होते हैं ना, उस टाइम दिमाग में जो होता है वो भी निकला होता है, तो जो दिमाग में है ही नहीं वो कहाँ से लाओगे, क्योंकि उस टाइम इतना प्रेशर होता है ना, हाथ शेक कर रहे हैं, लातें शेक कर रही हैं, ये सब हो रहा होगा उस टाइम पे कुछ नहीं याद आने वाला। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ तब यूज कर लेंगे या ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। मुझे जो लगता था कि मैं प्रेप करके गई हूँ अपने स्पीकिंग टेस्ट के लिए, मैं उससे बहुत नीचे का देकर गई हूँ। क्यों? क्योंकि हर कोई सोच के जाता है बेस्ट करेंगे, बेस्ट, वो नहीं होता। जितनी आपकी तैयारी होती है उससे 1-2 स्टेप नीचे ही जाएगा। तो क्यों ना पहले ही आप तैयारी 9 बैंड वाली रख के जाए, 8 तक तो पहुंचेंगे, 7.5 तक तो पहुंचेंगे कम से कम। मुश्किल नहीं है स्पीकिंग में बैंड्स लेना। बैंड्स कटते कहाँ हैं? जब हम ना बातें यूं ऐसे छोटे छोटे इंट्रोवर्ट्स की तरह खत्म कर देते हैं। अगर वो बोले आर यू लाइक डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तो आप बोलोगे यस, दैट्स इट। नहीं, बैंड कटेंगे। लाइक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना है। आप उसको बोल सकते हो वेल आई लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बट आई एम क्वाइट इंडल्ज्ड इन क्रिकेट. Cricket is my favorite game because whenever I got some spare time I spend my time in this leisure activity and my favorite cricketer is Sachin Tendulkar. इस तरह की बातें सिंपल हाँ ना में जवाब नहीं देना, नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं बनना है। वहाँ पे आपको जाके बोलना है, सब कुछ बता देना उसको, बिकॉज सबसे जरूरी बात स्पीकिंग में टास्क रिस्पॉन्स वाला फैक्टर नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो पूछा है उसको ही बोलना है, आप उसकी इर्द गिर्द वाली बातें भी सब बता सकते हो। आपके क्वेश्चन का आपने बस अपने आंसर का ना टाइम बढ़ाना है, बस। आपको अपना आंसर जल्दी नहीं खत्म करना। आप कोशिश करिए कि जब आप बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते वो अगला क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा नहीं होना चाहिए उसने क्वेश्चन बोला, आपने आंसर दिया, आप रुक गए, फिर वो अगला क्वेश्चन बोले, नहीं। इससे भी आपके बैंड पर इफेक्ट पड़ेगा। उसे लगेगा कि यार बच्चे के पास ज्यादा कंटेंट है ही नहीं बोलने के लिए। अगर आप चुप नहीं, मैंने क्या किया था ना, मैं चुप नहीं करी थी, मैं बोले जा रही थी, जो दिमाग में आ रहा था बोले जा रही थी। उससे क्या हो रहा था ना, एग्जामिनर को ये लग रहा था कि यार इसके पास बहुत कंटेंट है, बोले जा रही है, चुप ही नहीं कर रही है। तो ये आपको शो करना है कि आपके पास कंटेंट भरा हुआ, चाहे कुछ भी ना हो, बोली जाओ। स्पीकिंग यही तो है, स्पीकिंग में फायदा ही है, कुछ आपको सोचना है ही नहीं है, बोलना है बस। क्योंकि जब हम स्पीकिंग दे रहे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में ये बहुत चल रहा होता है, कहीं मैं गलत ना बोल दूं। ऐसे फंबल हो जाता है कई बार कि गलत ना बोल दूं, और
सोचते सोचते वो गलत ना भी हो रहा हो ना, वो गलत हो जाता है, कुछ वर्ड्स में ऐसा फॉर्मुलेंसी आ जाती है, वो अवॉइड करनी। दूसरी बात, पॉज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना पॉज पर। तो मतलब जिसको कहते हैं ना, समझ लो बैंड कटे हैं पॉज पे। पॉज मेन दुश्मन है पॉज लेगो तो उसमें बहुत एक गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि यार इसने पॉज लिया है, या तो इसे आंसर नहीं आता, या तो इसको आंसर पता है, ये उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है। तो सी, वी आर इंडियंस बेसिकली एंड इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। सब जब भी हम छोटे भी थे तो हम क्या करते थे, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम उसको ट्रांसलेट करते हैं पहले। इसमें कुछ बुरा बात, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं है, बुरा बात नहीं है कि हाँ ट्रांसलेट करते हैं, बिकॉज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड से ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो ये सारा प्रोसीजर, आइडिया, एक तो उसने क्वेश्चन पूछा, उसको सोचना है, उसके बारे में भी सोचना है, आइडिया चल रहा है दिमाग में, हाँ ये बोल सकते, इधर से ट्रांसलेशन चल रही है दिमाग में, इधर से ये टेंशन है कि प्रोनाउंस ना गलत हो जाए, ये टेंशन है कि पॉज ना लग जाए, ये टेंशन है कि वर्ड ना मैं गलत बोल दूं, उल्टा ना बोल दूं, स्वैप ना कर दूं। तो ये 5-6 चीजों का जो अच्छा सा हलवा चल रहा होता है ना दिमाग में, ये फंसाएगा। और इससे बचना कैसे है? प्रैक्टिस 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 बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसे नहीं आप एक दिन में स्पीकिंग का एग्जाम देने जा सकते, बिकॉज स्पीकिंग इज नॉट व्हाट एक दिन में तैयार होने वाला है। ये आपके बचपन से लेकर अब तक का जो चल रहा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस है व्हाइल यू आर स्पीकिंग, व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद समवन। और जरूरी नहीं सिर्फ एग्जामिनेशन की बात करें, कहीं भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में, कहीं आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, एट एवरी सिंगल फील्ड ये जो क्राइटेरिया वो अप्लाई होता है ना। तुम खुद ही सोचो ना, तुम किसी से मिल रहे हो तो सबसे पहले तो तुम उसे जज किस बेस पे करोगे? पेरेंट्स सब कहते हैं लुक्स पे नहीं जाना, बट लोग जाते हैं, पेरेंट्स पे जज करोगे। दूसरा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स पर जज करोगे, है ना। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको दिमाग में रखना। तो ये ट्रिक आपको समझ लगी कि बातों को जल्दी खत्म नहीं करना, इंट्रोवर्ट नहीं बनना। आपको एग्जामिनर को ये रियलाइज करवाना है कि भाई मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ तेरे साथ, मुझे मजा आ रहा है बातें करने में। और मजा कब आता है बातें करने में? जब हम बहुत बोलते हैं। कोई ऐसे बंदे को मिल रहे हैं जो हमारा फेवरेट हो, हम उसके साथ मिलकर कितनी बातें करते हैं, नहीं? अगर हम ऐसे इंसान को मिले पसंद ही नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम चुप रहते हैं, हम नहीं ज्यादा बोलते हैं, ठीक है बोल दिया, जवाब दे दिया। उसको क्वेश्चन पूछे, हम कहेंगे ठीक है, हाँ बस ये ऐसे ये करते हैं। तो वो सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब आप मुझसे पूछो कुछ और मैं आगे ऐसे आपको छोटे जवाब दूं, आपको लगेगा यार ये तो इंटरेस्टेड नहीं है बात, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सिमिलरली एग्जामिनर भी तो यही सोचेगा, यार ये मुझसे बात नहीं कर रहा, है ना, उस पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। उसको तो यही लगेगा कि इसको आता ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसको पता ही नहीं है इसका जवाब, ठीक है। तो ये है। और भी एक बात बताऊँ तो थिंकिंग टाइम भी लो थोड़ा सा। ये नहीं है कि मतलब कुछ भी बिना सोचे सोचो भी, बस वो ये भी गेस करते हैं कि बच्चा कितना सोच रहा है, वो कितना थिंकिंग पावर बच्चे की कितनी, ये भी सोचो। आपके आंसर्स ना हट के होने चाहिए, उसको ठोक के आंसर नहीं देना कि तूने ये क्वेश्चन पूछा उठा इसका आंसर, ये नहीं, घुमा फिरा के जलेबियां बना के आंसर देना, उसको सिंपल आंसर नहीं देना, ठीक है। जैसे मुझे याद है मुझसे सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज योर नेम या बाय व्हिच नेम आई कैन कॉल यू, तो आप बोलो अपना सिंपल नाम बोल दो। अगर वो निक नेम पूछ रही है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, निक नेम बताना है कि नहीं बताना, कईयों का निक नेम थोड़ा फनी हो सकता है तो वो नहीं बताना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं बोलने के लिए। तो ये पहले डिसाइड करके चलो, अगर आपको निक नेम नहीं बताना तो आप बोल सकते हो कि आई डोंट हैव एनी निक नेम, यू कैन कॉल मी श्रेया, यू कैन कॉल मी दिस दैट, जो भी आपको, ठीक है। तो उसके अलावा वो आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछेंगे, ये तो पक्के क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछते हैं। होम टाउन वाला क्वेश्चन तो काफी 99% पूछते हैं। होम टाउन में ये है, अब मेरे साथ हुआ क्या ना, बड़ा ही थोड़ा हो क्या जब उसने मुझसे होम टाउन के बारे में पूछा तो मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम जालंधर एंड दिस। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया, इतने से तो खत्म नहीं करना, मैंने भी नहीं किया था,
मैंने बोला कि आई एम फ्रॉम जलंधर, यहाँ बात खत्म नहीं करी। मैंने बोला कि जलंधर इज अ प्लेस ऑफ दिस जिस चीजों के लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स थ्रू द एशिया एंड इट्स फेमस फॉर इट्स पोस्ट मार्केट। ओके, और मैंने कुछ बातें देखी यहाँ के लोगों के बारे में बता दिया। एवरी पीपल ऑफ जलंधर आर वेरी मैग्नानिमस एंड दिस, इस तरह के कुछ बातें बोल दी। अब वो इतनी स्मार्ट थी जो मेरी एग्जामिनर, उसने अगला क्वेश्चन क्या पूछा पता है? बोल रही है आपका होम टाउन फेमस क्यों है? For what thing your hometown is famous for? अभी मैं पिछले में इसका जवाब देके आई हूँ भाई। अभी मैं बोल रही हूँ कि मेरा होम टाउन है, वो फिर से पूछे। अब मैं सोच रही हूँ, मतलब कोई भी जो नॉर्मल इंसान तो ये सोचेगा अभी तो मैंने आंसर दिया, अब मैं क्या बोलूँ, है ना? तो इस चीज से बचना है। पर मैं रुकी नहीं, मैं बोली, मैंने उसको बताया कि स्पोर्ट्स, पहले मैंने सिंपल बताया था ना कि वो फेमस है फॉर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड फॉर द स्पोर्ट्स मार्केट। अब मैं चली थोड़ा डिटेल्स में, मैंने उसको टेम्पल्स के बारे में बताया। दिस टेम्पल देवतला मंदिर, ये मतलब जो वृंदा मंदिर, इन टेम्पल्स के लिए फेमस है, और सोडल का मेला लगता है इसलिए फेमस है, और कई मतलब मैं थोड़े डिटेल्स में चली। स्पोर्ट्स मार्केट के बारे में भी मैं डिटेल्स में चलेगी कि यहाँ जो हमारी क्रिकेट टीम्स है, देयर गुड्स एंड अदर थिंग्स आर बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस एरिया, ऐसा कुछ भी बता दिया। मतलब पॉज नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं सोचने लग जाती यार इसका आंसर तो मैंने दे दिया, अब क्या बोलूँ, फिर वहां में चुप रह जाती है ना। चुप नहीं रहना, कुछ भी बोलना है, कुछ भी चलेगा। वो ये तो नहीं कह सकती ना क्या नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसको क्या पता, वो हर से रही है, उसको कुछ नहीं पता कि ये कहाँ के लिए फेमस है, किस लिए फेमस है ना? आपने चाहे झूठ बोलो सच बोलो, बोल दो, रुकना नहीं है। और वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे डू यू प्रेफर शॉपिंग एट मॉल्स और डू यू प्रेफर स्ट्रीट शॉपिंग, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन। अब देखो दो क्वेश्चन इसमें ना, उसने दो ऑप्शन दे दिए मुझे कि आपको मॉल की शॉपिंग पसंद है या आपको स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है। अभी मैं बोल दूंगी कि मुझे मॉल की पसंद है, ठीक है, क्या ही बोल दूंगी ज्यादा से ज्यादा, मॉल पसंद है, वहाँ पर ब्रांड्स है, ये वो है। या मैं बोलूंगी कि मुझे स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है ना, कि वहाँ पे भी क्या ही बोल दूंगी, स्ट्रीट फूड है, होता है वहाँ पे, अच्छा होता है, शाम का माहौल, ये सब बोलूंगी। लेकिन मैंने पता क्या किया, मैंने बोला कि मुझे दोनों ही पसंद है, क्योंकि अगर मैं एक बोलती मेरे पास आंसर हो जाता है लिमिटेड, सिर्फ उसके अराउंड। दूसरा बोलती तो भी हो जाता है लिमिटेड। मैंने बोला मुझे दोनों पसंद है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट आई वांट टू हैव। इफ आई वांट टू शॉप like something and related to a good brand, so I'll prefer mall. And if I want to spend time with my mama while shopping, and so we usually prefer street shopping. इसमें क्या हुआ, शॉपिंग वाले मॉल वाले पॉइंट्स भी बोल दिए, फायदे नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स, और इधर स्ट्रीट मार्केट वाले भी बोल दिए। अब मेरा आंसर हो गया बड़ा, अदरवाइज क्या होता, इतना सा खत्म हो जाता और वो फिर अगला क्वेश्चन पूछे। अभी मैं बोल ही रही थी तो वो उसको लग रहा है ये तो चुप होने वाली नहीं है, वो अपना अगला क्वेश्चन शुरू होती। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू, ये होना चाहिए। पार्ट 1 का फायदा पता क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट का, कि आप इसमें झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, सामने वाले को नहीं पता आप कैसे हो, आपको क्या चीजें पसंद है। पार्ट 2 और 3 में तो आप नहीं ऐसा बोल सकते ना, क्योंकि उसमें तो क्यू कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें तो आपको थोड़ा फिर भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन इंटरेक्शन क्वेश्चंस में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता, सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है ये स्पीकिंग का। आप कुछ भी बोल सकते हो, झूठ बोलो सच बोलो, बट मेक श्योर कि इतना भी झूठ नहीं बोलना है कि वो आपको आपकी, क्योंकि ना एग्जामिनर्स क्या करते हैं ना, आपके आंसर में ही अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं। जैसे मुझसे पूछा एट व्हाट प्लेस डू यू लिव इन योर होम टाउन, मैंने अपना एड्रेस बताया, तो फिर वो पूछेंगे आप जहाँ रहते हो, जिस एड्रेस पे उन्होंने नाम लिया, जो भी लोकेलिटी बोली, वहाँ के लोग कैसे हैं, ठीक है। अभी मैं लोगों का बोल रही हूँ कि वो लोग अच्छे हैं, they are kind of extroverts people, they are very extrovert, they are very sociable, enthusiast, इस सब तरह बोल रही हूँ। और वो फिर वही उसी में से फिर क्वेश्चन पूछ रही है आपके कैसे रिलेशंस है आपके नेबर्स के साथ। तो कहने का मतलब इतना भी झूठ नहीं बोल देना कि आगे से आगे जवाब भी ना दे पाओ, और रहते हम कहीं और हो, वो मॉडल टाउन दे, वो मॉडल टाउन के बारे में कुछ पूछ ले तो गए, पता ही नहीं है, फंस गए, है ना। इतना भी झूठ नहीं बोलना, इतना तो बोलना जितना बनाया जा सके बस, ताकि वो भी तब जब आपको जब समझ ही ना आए क्या कर रहा है तब बोल। अगर मान लो वो आपसे पूछ ले डू यू प्रेफर माउंटेन्स और डू यू प्रेफर गोइंग टू अ बीच,
तो मान लो ना आप कभी माउंटेन्स पे गए ना बीच पे गए, फिर क्या करोगे? आप तो उसको ये बोलोगे नो मैम आई हैवंट विजिटेड एनी ऑफ दिस। नहीं, ये नहीं बोलना, ये तो नेगेटिव आंसर देना ही नहीं है। बोल दो यार, कुछ भी बोल दो, लाइक आई प्रेफर बीच or I prefer mountains because I love being surrounded by nature. I am very fond of clicking pictures. ऐसा कुछ भी बोल दो। और मेरे जैसा कोई होगा तो दोनों ही बोल देगा जिसको आंसर बढ़ाना है कि I prefer both. Whenever I visit with my family, I would like to whenever I am making a trip with my family, I would prefer to visit mountains. Or whenever I am making a trip with my friends, I will prefer beach. तो ऐसा कुछ भी बोल सकते, ठीक है? मतलब बात बढ़ा चढ़ा के बोलिए। और स्पीकिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपने बातें बोलनी है ना, पहले एक पॉइंट दिमाग में पॉइंट्स आने शुरू हो जाते हैं। मान लो उसने आपसे पूछा कि अपने कोई लाइक उसके बारे में बताओ, आपकी फेवरेट बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ, आपकी लाइक आपसे क्वेश्चन पूछा कि टेल समथिंग अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड के बारे में, आपके दिमाग में ना पॉइंट्स आ जाएंगे। सुंदर है, साथ देती है मुसीबत में, या ऐसे अच्छी है, कुछ भी ऐसे पॉइंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे। अब आप करोगे क्या? आप एक के बाद वो पॉइंट्स बोलने शुरू कर दोगे, जहां पर आपके आंसर्स एक इतने से टाइम में खत्म हो जाएगा। ये नहीं करना, पॉइंट बोलो और पहले उस पॉइंट को अच्छे से टाइम लेके एक्सप्लेन करो कि हाँ ऐसे ऐसे मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों है, मुझे कैसे पता, ऐसा क्या हुआ था जो मुझे ये लगता है, सब कुछ बता लो। अगर आप बोल रहे हो शी इज वेरी मैग्नानिमस, ऐसे बोला, बता दो वो क्यों है मैग्नानिमस। शी इज वेरी मैग्नानिमस, शी ऑलवेज हेल्प्स मी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस बता दो। फिर क्या हो गया? आप बोल दो once we visited to this area and at that time I left my wallet somewhere and I was out of money, so she helped me. इस तरह से कुछ भी बता दो। कुछ नहीं, उसने बोला नहीं है कि क्यों बोल रहे हो ऐसे, वो नहीं रोकेगी, वो सिर्फ तब रोकेगी, उसे रोकना ही नहीं है, उसे अपना क्वेश्चन बोल देना, आपने अपना पूछ देना, आप समझ जाओगे कि हाँ भाई बस रेड फ्लैग आ गया, रुक जाना, ठीक है? तो ये होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जो होता है बहुत इजी होता है। और वो आपसे पूछ सकते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में। आपका एक और क्वेश्चन ना, वो भी कई बार पूछ रहे थे, अगर आप आपको उसको बता रहे हो कि यस माय नेम इज, जैसे मैं बोला माय नेम इज श्रिया, अगला क्वेश्चन क्या होगा ना, व्हाट डज इट मीन। आपको अपने नाम का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने बोला कि इट रेफर्स टू गॉडेस लक्ष्मी, तो उसमें से आगे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपका नाम किसने रखा, ऐसा कुछ। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा मतलब कुछ ऐसा रूल नहीं है कि वो ये नहीं पूछ सकते, सब कुछ पूछ सकते हैं वो, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, आप कुछ और बात नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड हो रही होती है आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, तो ये भी ध्यान रखिए, कुछ और नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो एग्जामिनर है जैसे मर्जी एक्सप्रेशन दे, जैसे मर्जी, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब वो कुछ भी करे आपको ध्यान नहीं देना उस पर, जैसे मर्जी रिएक्ट करे, कोई बात नहीं, करने दो। आपने अपना कर्म करना है, बस बोलना है जो आप करने गए हैं, डोंट वरी बाकी चीजों के बारे में, ठीक है? और इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बारे में आपको जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैंने बता दिया है। दूसरा एक क्वेश्चन मुझसे जैसे उन्होंने पूछा था कि अपने होम टाउन की हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता लगा, फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रॉम द स्कूलिंग बेसिकली। तो इस ऐसे कुछ क्वेश्चन अपने होम टाउन के बारे में थोड़ा पढ़ के चले जाना बेसिकली, और उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? किस लिए फेमस है ये तो पढ़ के जाना, बिल्कुल पढ़ के जाना उसको, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है मुझे। और कुछ क्वेश्चंस जैसे सिनेमास के बारे में पूछ लेते हैं कि डू यू स्टिल वॉच दोज मूवीज व्हिच यू यूज्ड टू वॉच इन योर चाइल्डहुड। यस, आई टोल्ड हर कि यस आई डू लाइक watching those movies because these movies give me that nostalgic feeling। मेरी बात यहाँ ना पे मत खत्म कर देना गलती से भी, उसको बढ़ा चढ़ा के राई का पहाड़ बनाना है बस, इन शॉर्ट राई का पहाड़, ठीक है? तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ आया हो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 क्वेश्चंस पूछेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, ज्यादा नहीं, और वो इजी होता है, आप अटेम्प्ट कर लोगे। कॉन्फिडेंस से बोलना, प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना, कोशिश करना सिनोनिम्स यूज करने की। सिनोनिम्स मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में कि सिनोनिम्स अच्छे से पढ़ लो, रट लो, कर लो। जैसे आप बोल रहे हो कि आई एम टायर्ड, यूज वर्ड फटीग इंस्टेड ऑफ टायर्ड ना, फैंसी वर्ड्स यूज करो, उससे इंग्लिश का जो प्रभाव है वो बहुत पड़ने वाला है। यूज फैंसी वर्ड्स, इतने भी फैंसी मत हो कि तुमसे बोले ही ना जाए,
नॉर्मल लेवल पे बोलो, अच्छे वर्ड्स यूज करो नॉर्मल की जगह। ऐसा नहीं कि टायर्ड अच्छा नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, जस्ट टू एनहांस योर स्किल्स, यू नो, तो उसकी जगह आप यूज करो। जैसे पीस वर्ड यूज कर रहा था, आप बोलो ट्रंक्विलिटी एंड सेरेनिटी, ऐसे वर्ड यूज कर लो। तो ये है, सिनोनिम्स बहुत मैटर करते हैं। तो बाकी क्यू कार्ड और फॉलो अप क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।